छोटे व्यापारी हैं, ठगे। ये देश को जब तक समझ आएगी 173 लाख करोड़ कर्जे में देश आज। मैं संदीप चौधरी को सुन रहा था 3-4 दिन पहले, 64,64,000 करोड़ से 173 लाख करोड़ भागे देश, बेच दिया उन्होंने सब कुछ। कैसे जीत रहे हैं इतने सारे जो है चुनावों में लगातार ही जीत रही है बीजेपी? धर्म के नाम पर कि ये मोदी नारा तो पाकिस्तान हमला करके जीत लेगा भारत को 24 घंटे में। वो बेचारा ये इतना सा पाकिस्तान टेलीविजन पे एंकर डराई जा रही है। एंकर ऐसे कूद कूद के न्यूज़ सुनाती है कि देखो सीतारमण बजट पड़ती हुई थर कांपता पाकिस्तान। अरे क्या मतलब पाकिस्तान का बजट से? गुमराह कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इस बार भी तो 400 के पार बात कही जा रही है ना, तो इस बार भी तो सच होगी। ये इस देश में आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह जाएंगे। जैसे गधे के सिर से सिंह दिखता, भाजपा देश से में दिखाई नहीं देगी। लोगों को समझ आने लग गया कि बेच रहे हैं। तो किसानों को ही क्यों तकलीफ है? पूरे देश में किसान ही हर बार जो है ज्यादा दुखी किसान ही है। किसान की इन्होंने आय दुगनी कर दी ना, किसान इसलिए दुखी है। 5 किलो के चोर है, 45 किलो का कट्टा कर दिया खाद का, 50 का आता था आजाद भारत में जब से हुआ, 45 कर दिया चुपके से। नू किसान परेशान है। गन्ने के दाम बढ़ा दिए, गन्ने के दाम 25 पैसे किलो बढ़ाए इन्होंने। 25 एक बार 50 पैसे किलो बढ़ाए। हमारा कुंटल में बात करें, आज तो पैकिंग में बिक्री है रानी की गोभी भी MRP 56 रुपये 500 ग्राम, हमारी बिक्री है 3 रुपये किलो। ये हालत देश में लूट दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं आज के दिन परेड निकाल करके, इसका क्या संदेश जाएगा? इसका ये संदेश है, ट्रैक्टर भी यही है और जनता भी यही है और दिल्ली भी यही है, कोई बदला थोड़ी है। मान जाओ नहीं, दिल्ली की तरफ को कूच करेगा किसान। फरवरी में आप लोग भारत बंद भी कर रहे हैं? हाँ, फरवरी में भारत बंद कर रहे हैं 16 को। भारत बंद का क्या आंदोलन के तरीके हैं ये। आंदोलन करना ही तो हम आप कर सकते हैं, जबरदस्ती कान पकड़ के थोड़ी सा काम करवा लें। गलती किसान की मानता हूँ मैं। गलती इस बात की है कि हम गाय का बच्चा समझ के लाए खरीद के और गधे का लिकड़ा बड़ा होकर लात मारा है। अब पता चला, हमने भी वोट दी 2 बार। किसान की गलती है। अब भी वोट देंगे नाम में। अरे पागल की क्या गलती है? उसने बस्ती जलाई, गलती माची देने वाले की है। अब तो संगनाट बजा दिया, कह राम में हो बंदर को माची एक बात बताओ, अधूरा मंदिर आज तक कहीं उदाहरण सुना? ये वोट बेचने गए तो अभी शंकराचार्य की भाषा बोल रहे हैं जिनको हिंदू विरोधी ठहरा दिया गया। वो हिंदू यही है दोनों देश में, बाकी सब मुसलमान है। हिंदू यही 2 हैं, बाकी सब मुसलमान है। ये गड़बड़ सरकार है, गड़बड़ पार्टी है। यहाँ किसी MP की इतनी औकात नहीं इस पार्टी में कि संसद में अपनी मर्जी से बोल जा। तो ये कौन से लोग हैं जो लगा रहे हैं नारा कि काशी मथुरा बाकी है और जो है अयोध्या तो अभी झाकी है? बीजेपी के एजेंट है सब नीचे के आदमी। अभी ना पकड़ा गया एक जो धमकी देने वाला, हिंदू लिखड़ा मुसलमान बन के धमकी दे रहा। ये तो आग लगाने वाले। और मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद, इस बार ऐसे बच के खेल रहे हैं घरों में। कोई ठेली नहीं लगी, कोई दुकान नहीं खुली, कोई सड़क पर नहीं आया। ये झगड़े के चक्कर में उन्होंने दिमाग लगाया, बोले कर लो झगड़ा, किससे करो, खाली सड़क पड़ी है, पीटते रहो। सब इनके आदमी है। एक आंदोलन और चल रहा है EVM को लेकर के, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, EVM जब खाते से पैसे ट्रांसफर हो सके बम्बई से यहाँ बैठे बैठे, तो गड़बड़ तो है। गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि जिस देश में EVM चालू करी उसने बंद कर दी। यहाँ भी EVM को उठाए फिर रहे हैं। ये हमारे देश की थोड़ी थी, ये तो उन्होंने बंद कर दी जो लाए थे। अब ये EVM को हटाएं तो सरकार का खतरा। इन्हें जनता को लठ लेकर सड़क पाना पड़ेगा, इन्हें दौड़ा के देश से भगाना पड़ेगा, जब कम से कम ये देश सुधरेगा। तो अभी जो ये ट्रैक्टर निकाल रहे हैं इसमें तेल भी लगता होगा, महंगाई नहीं है? महंगाई कहाँ? महंगाई कहाँ? 70 साल में 70 रुपये लीटर बिकता था। हमारे वालों ने 9 साल में कर दिया 100 बेच रहे, सस्ता कहाँ है? इन्होंने ये कह रहे थे कि महंगाई अब की बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार शुरू में आए थे। तेल एक वो रामदेव उल्टा सुद्धा हो गया सवेरे 4 बजे मंच पे 30 का तेल देंगे, 30 का। अब उसकी भी बोलती बंद है। ये ना महंगाई थोड़ी दिखती है, सस्ता है। नेपाल को हम तेल बेच रहे हैं 56 रुपये में बाहर से खरीद के। नेपाल को ड्राइवर वहाँ से टंकी भरवा कर ला रहा है, ना शर्म नहीं आ रही। कह रहे हैं कि आप लोग चाचा फूफा हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, जो शादियों में नाराज रहते हैं। देखो, हमारे यहाँ हमारे समाज में नाचने गाने वालों की बात की कोई अहमियत नहीं होती। वो तो पैसा दिया, ठुमका लगाया, उससे तो कुछ भी अकेल वालों। नाचने गाने वाले आदमी का समाज से क्या लेना देना? वो किसी फिल्म में सीता बनेगी तो अगली में सुपरखा बन जाएगी, उनका क्या लेना देना समाज से? उनकी तो बात को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। उनको तो जो कह रही है उसको बेचारे को कहने लड़ने वाली है वो मथुरा से चुनाव। हाँ, ऐसी को तो लड़वाऊँ। क्यों? हेमा मालिनी कमर में मोच आ गई, उनने तो गेहूँ कट्टे जाकर बताते थे हेमा मालिनी उसी को दिए जाओ टिकट। कुछ नहीं है ये तुमने 3 चीज़ हम बचपन सुनते आ रहे हैं, लुल्लू, कोको और वो क्या बोलते हैं, हवा है, दिखेगा नहीं। ऐसी ये सरकार तो भाजपा की है पर दिखेगी नहीं। चला रहे हैं 2 बम्बई वाले और ये उनके नौकर चौकीदार हैं। तो 24 में कह रहे फिर आ रहे हैं हम लोग, ये 400 पार इस बार। अरे विपक्ष वाले को लालच ज़्यादा है। ये एक उसमें बैठ जाओ तराजू में तो दिखाई भी ना दे गुजरात से पहले।